नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं काशी की, वो नगरी जिसके लिए कहते हैं कि महादेव की त्रिशूल पर बसी है। हाँ बिल्कुल। काशी मतलब वाराणसी। हम्म। हिंदू धर्म में इसका एक बहुत ही खास स्थान है। शिवजी का प्रिय नगर तो है ही, साथ ही 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और शायद सबसे पवित्र। बिल्कुल। 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रमुख माना जाता है। ज्योतिर्लिंग मतलब वो जगह जहाँ माना जाता है कि शिव खुद प्रकाश के रूप में प्रकट हुए। और काशी से जुड़ी सबसे गहरी बात शायद मोक्ष की है ना? कि यहाँ दर्शन करने से या यहाँ प्राण त्यागने से मोक्ष मिल जाता है। हाँ, ये मान्यता बहुत प्रबल है। जीवन मरण के चक्र से मुक्ति। एक कथा भी है, जैसे आपने कहा, कि पार्वती जी के पूछने पर शिवजी ने खुद काशी को अपना सबसे प्रिय निवास बताया था। तो ये आध्यात्मिक खिंचाव तो है ही, लेकिन काशी का इतिहास सिर्फ सिर्फ आस्था का नहीं है। इसमें काफी उतार चढ़ाव भी रहे हैं। बिल्कुल, बहुत उतार चढ़ाव, मतलब गजब का लचीलापन भी दिखता है। मंदिर को कई बार तोड़ने की कोशिशें हुई। मुश्किल दौर से गुजरा है यह शहर। हाँ, जैसे औरंगजेब के समय का जिक्र आता है, अक्सर कहा जाता है कि मंदिर की जगह वो ज्ञानवापी मस्जिद बनी। सही। ज्ञानवापी मतलब ज्ञान का कुआं। नाम भी अपने आप में काफी कुछ कहता है वैसे। सही बात है। पर देखिए, कमाल ये है कि इतने सब के बाद भी वो जो आस्था की धारा है ना, वो रुकी नहीं। अच्छा। हाँ, जैसे 1777 में इंदौर की रानी थीं अहिल्याबाई होलकर। उन्होंने मंदिर को फिर से बनवाया। ओ, 1777 में? हाँ, तो ये दिखाता है कि बाहरी चोटों के बावजूद वो श्रद्धा का जज्बा कितना मजबूत रहा है। ये एक पैटर्न सा दिखता है कि आस्था हमेशा हमेशा अपना रास्ता ढूंढ लेती है। और इसी इतिहास में कुछ रहस्य भी छिपे हुए हैं, जैसे वो ज्ञानवापी कुएं की कहानी कि जब हमला हुआ हम्म। तो पुजारियों ने मूल शिवलिंग को उसी कुएं में छुपा दिया था। हाँ, ये मान्यता काफी प्रचलित है और वो कुआं आज भी वहीं है, एक तरह से उस अतीत की गवाही देता हुआ। ये आस्था और इतिहास का मिला जुला रूप है। बिल्कुल। और काशी से जुड़ी एक और गहरी बात है, वो है यहाँ मृत्यु और मोक्ष का जुड़ाव। हाँ, ये तो बहुत सुना है कि काशी में मरने वाले को सीधे शिवलोक मिलता है। ये भी कहते हैं कि महादेव खुद कान में तारक मंत्र देते हैं। ये तारक मंत्र क्या है? देखिए, तारक मंत्र को माना जाता है मुक्ति दिलाने वाला मंत्र। अब इसका ठीक ठीक स्वरूप क्या है, ये तो गूढ़ विषय है, लेकिन मान्यता यही है। और ये विश्वास काशी को सिर्फ जीते जी नहीं, बल्कि मृत्यु के बाद भी एक बहुत खास जगह बना देता है। मतलब आस्था, इतिहास, लोक कथाएं सब मिलकर इस जगह की पहचान बनाते हैं। सही कहा। और ये पहचान ये आज भी विकसित हो रही है। जैसे हाल के वर्षों में काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर बना है। हाँ, उसका जिक्र आता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों के संदर्भ में। इसे मतलब दुनिया भर के श्रद्धालुओं के लिए एक नए दौर की शुरुआत जैसा बताया गया है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि काशी आज भी अपने भक्तों के लिए प्रासंगिक बने रहने के लिए खुद को बदल रही है, ढाल रही है। तो मतलब आज की बातचीत से काशी का वो गहरा आध्यात्मिक अर्थ, उसका वो उथल-पुथल वाला इतिहास और लोगों की अटूट आस्था, ये सब बातें काफी साफ होती हैं। हाँ, बिल्कुल। बार-बार हमलों के बावजूद उठ खड़ा होना और वो श्रद्धा का लगातार बहते रहना, शायद यही काशी की कहानी का निचोड़ है। हम्म। और अंत में एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। हाँ। जैसे ये ज्ञानवापी कुएं में शिवलिंग छुपाए जाने वाली कहानी है, ये ऐसे और भी रहस्य जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। तो काशी जैसी प्राचीन जगहों पर इनका ऐसे बने रहना, ये आस्था, स्मृति और इतिहास के क्या कहते हैं जटिल रिश्ते के बारे में हमें क्या सोचने पे मजबूर करता है।